हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए 3 पैरामीटर्स महत्वपूर्ण हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और तीसरा उस संस्थान का प्रिंसिपल। यदि प्रिंसिपल जिम्मेदार और मेहनती होगा तो कुछ कमियां भी यदि उस संस्थान में है तो वो स्थानीय स्तर पर उनका निवारण कर सकता है। उन्होंने बताया कि तीनों विभागों में प्रिंसिपल की पदोन्नति बड़े लेवल पर की गई है। सभी पात्र अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट जो काफी सालों से रुकी हुई थी उसे स्ट्रीमलाइन करके कुछ रिक्रूटमेंट तो कर दी गई है, बाकी के लिए कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जब तक टीचर्स की भर्ती नहीं हो जाती तब तक रिटायर्ड टीचर्स को अनुबंध पर लगाया जाएगा। उच्चतर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जन संवाद और सीएम विंडो पर विभाग से संबंधित शिकायतों का रिव्यू करें और उन्हें जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में लाइब्रेरी और लैब्स पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा में ये प्रयास होना चाहिए कि लैब्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी को लैब्स में ट्रेनिंग ना मिले तो वो फील्ड में काम नहीं कर सकता। चंडीगढ़ से दैनिक सवेरा के लिए डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए 3 पैरामीटर्स महत्वपूर्ण हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और तीसरा उस संस्थान का प्रिंसिपल। यदि प्रिंसिपल जिम्मेदार और मेहनती होगा तो कुछ कमियां भी यदि उस संस्थान में है तो वो स्थानीय स्तर पर उनका निवारण कर सकता है। उन्होंने बताया कि तीनों विभागों में प्रिंसिपल की पदोन्नति बड़े लेवल पर की गई है। सभी पात्र अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट जो काफी सालों से रुकी हुई थी उसे स्ट्रीमलाइन करके कुछ रिक्रूटमेंट तो कर दी गई है, बाकी के लिए कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जब तक टीचर्स की भर्ती नहीं हो जाती तब तक रिटायर्ड टीचर्स को अनुबंध पर लगाया जाएगा। उच्चतर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जन संवाद और सीएम विंडो पर विभाग से संबंधित शिकायतों का रिव्यू करें और उन्हें जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में लाइब्रेरी और लैब्स पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा में ये प्रयास होना चाहिए कि लैब्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी को लैब्स में ट्रेनिंग ना मिले तो वो फील्ड में काम नहीं कर सकता। चंडीगढ़ से दैनिक सवेरा के लिए डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए 3 पैरामीटर्स महत्वपूर्ण हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और तीसरा उस संस्थान का प्रिंसिपल। यदि प्रिंसिपल जिम्मेदार और मेहनती होगा तो कुछ कमियां भी यदि उस संस्थान में है तो वो स्थानीय स्तर पर उनका निवारण कर सकता है। उन्होंने बताया कि तीनों विभागों में प्रिंसिपल की पदोन्नति बड़े लेवल पर की गई है। सभी पात्र अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट जो काफी सालों से रुकी हुई थी उसे स्ट्रीमलाइन करके कुछ रिक्रूटमेंट तो कर दी गई है, बाकी के लिए कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जब तक टीचर्स की भर्ती नहीं हो जाती तब तक रिटायर्ड टीचर्स को अनुबंध पर लगाया जाएगा। उच्चतर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जन संवाद और सीएम विंडो पर विभाग से संबंधित शिकायतों का रिव्यू करें और उन्हें जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में लाइब्रेरी और लैब्स पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा में ये प्रयास होना चाहिए कि लैब्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी को लैब्स में ट्रेनिंग ना मिले तो वो फील्ड में काम नहीं कर सकता। चंडीगढ़ से दैनिक सवेरा के लिए डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।